सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मुजाहिद आज़ादी, भारत के पहले वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर, बेशुमार सलाहियतों के मालिक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनके यौम वफ़ात पुण्यतिथि के मौके पर शहर औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में याद किया गया। याद मौलाना आज़ाद में एक कौमी सेमिनार, ऑल इंडिया सेमिनार का इनेकाद किया गया था। इसमें मुल्क भर से मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी, उनकी खिदमात पर जिन्होंने अपने मकाले पेश किए वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। इफ्तिताई सेशन में एस मोरे जो डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर है औरंगाबाद के, उन्होंने खिताब किया। डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी ने इस मौके पर मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। प्रोफेसर इंतखाब हमीद, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल ने मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के उनकी सरगर्मियाँ, आज़ादी में उनका रोल, सहाफ़ती ज़िंदगी और इस तरह के दीगर मौज़ूआत पर रोशनी डाली। इफ्तिताई सेशन का अख्तिताम डॉक्टर सिद्दीकी अफरोज़ा, सदर शोबे उर्दू, चिश्तिया कॉलेज खुलदाबाद के इज़हार तशक्कुर पर हुआ। इस एक रोज़ा सेमिनार के कन्वीनर डॉक्टर शेख असलम परवेज़ थे। इस प्रोग्राम को या इस एक रोज़ा सेमिनार को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चेयर UGC, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लोक सेवा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज औरंगाबाद, चिश्तिया कॉलेज खुलदाबाद के इश्तराक से पेश किया गया था। देखिए सेमिनार की झलकियाँ, मुखर्रिरीन की तकारीर और सेमिनार में शिरकत करने वाले स्कॉलर्स के बयानात। Architect of the very concept and functioning of UGC. उनमें से वे लोग जो UGC गए हैं, उन्होंने वहाँ का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट उनके इंटरेस्ट पर ही लगा है। अगर आप उनसे किसी ने देखा है, where Azad is sitting in the chair and he is surrounded by all the towering personalities, intellectuals of his time, including Pandit Jawaharlal Nehru. And Nehru ji was always praised for him. वो तो कहते थे नेहरू जी कि इतना बड़ा विद्वान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, बल्कि पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट हूँ, और सियासत मुझसे अच्छी कोई नहीं समझता, क्योंकि मुझे एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि मैं विदेशों की यात्रा भी करता रहता हूँ, जहाँ पॉलिटिशियंस है, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल ऑपरेशन से मेरा साबिका पड़ता रहता है, और मैं सियासत की रग रग से परिचित हूँ। लेकिन जब देश वापस आता हूँ और आज़ाद से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आज़ाद से भी बहुत कुछ सीखना है। Then a thing that deserves our special attention is the political and social character of Azad. Unfortunately, हमारी कमाएगी या बेमाएगी की वजह से आज़ाद को मुसलमानों का लीडर समझा गया। He was a Muslim leader indeed, yes he was, लेकिन उनसे बड़ा सेक्युलर कैरेक्टर हमको उस वक्त के पॉलिटिकल फॉर्मेट पर, उस वक्त के सियासी उफक पर नजर नहीं आता। गांधी जी अपनी तमाम तर पॉलिसीज में हमेशा उनका मशवरा लिया करते थे, उनके साथ हुआ करते थे, और वो हिंदू मुस्लिम को तो आके ही नहीं समझते थे, बल्कि उनके नजदीक हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एकता इतनी जरूरी, इतनी अहम थी कि वो तो कहते थे कि अगर ये स्वतंत्रता या स्वराज मिलने में अगर देर हो जाए मुझे तो परवाह नहीं, खो जाए तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहिए। स्वतंत्रता अगर हमें आज प्राप्त नहीं होती तो कल हो जाएगी, देर हो सकती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर टूट जाए तो ये देश का नहीं बल्कि मानव जाति का नुकसान है, मानव जाति का। This is how he believed. This is how he. आणि विद्वान तर होते, कारण मगाशी डॉक्टर दादांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या गुणवत्तेमुळेच त्यांना
स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री करण्यात आले. त्यांनी शिक्षणात सुद्धा खूप असं भरीव योगदान केलेले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर त्यांचं योगदान खूप असं योगदान आहे जे की आपण आज समजून घेऊ शकणार नाही. कारण आज आपण जवळपास पूर्ण भारतात नव्हे तर पूर्ण जगात सुद्धा त्यांना एक मुस्लिमांचा नेता म्हणून समजलं जातं. परंतु आज या ठिकाणी आयोजकांनी असे कार्यक्रम आयोजित करून या ठिकाणी ते कुठेतरी समाजामध्ये पसरवण्याचा प्रयत्न करतायत की बाबा ते फक्त मुस्लिम समाजाचे नव्हते, कारण ते अतिशय फ्री आणि कुठल्याही संकुचित धर्मामध्ये किंवा जीवनामध्ये बांधून राहणारे नव्हते. त्यांना समजून घेण्यासाठी असे वेगवेगळ्या आयोजित कार्यक्रमामध्ये आपल्याला फक्त मी या ठिकाणी बघतो की आपण शहरामध्ये जास्तीत जास्त या कार्यक्रमाचा प्रसार केला असता तर आज जास्त लोक येऊ शकले असते. परंतु कोरोनाचे काही लिमिटेशन असल्यामुळे आपण मौलाना आजाद मुसलमान पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए, बहुत ही मोहतरम जगह, और उन्होंने अपने लिए जो है हिंदुस्तान को मुस्तकिल अपना वतन मान लिया. तो किसी शख्स का किसी मजहब में पैदा होना, किसी फिरके जमात में, किसी जिन्स नस्ल में पैदा होना ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मौलाना आजाद ने अपने मजहब को अपनी कौम परस्ती के आड़े कभी नहीं आने दिया. कौम परस्ती का जज्बा जो मौलाना आजाद का है, मुकम्मिल खान साहब ने बहुत दुरुस्त कहा कि मुल्क के बड़े बड़े जो कायद थे उस जमाने के, गांधी हो, नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वो मौलाना आजाद के मशवरे के बगैर मुल्क की आजादी का कोई राय अमल तरतीब नहीं दिया. सियासत सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना, सियासत को अमली तौर पर बरतना, जाहिर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और फिर दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, किताबें लिखना भी, किताबें पढ़ना भी, सोचना भी, तबादला ख्याल भी करना. लेकिन कहते थे कि जब मैं हिंदुस्तान आता हूं और मौलाना अबुल कलाम आजाद से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ चीजें उनसे सीखने की है. फिर क्या सियासत, क्या खिताबत, क्या सहाफत, जर्नलिज्म और क्या लिटरेचर. मैं समझता हूं कि बैक वक्त इन तमाम चीजों का एक हसीन इम्तिजाज, ऐसी जामे सिफा शख्सियत बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको देखने को मिलेगी जो मौलाना अबुल कलाम की शख्सियत में हमको दिखाई देती है. कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस खुलदाबाद जिला औरंगाबाद के इश्तिराक से आज का यकरोज़ा कौमी इंटरडिसिप्लिनरी सेमिनार मुनक़िद किया गया है बउनवान अदब, सकाफत व सहाफत, एक असली जायज़ा. इस इफ्तिताही इजलास के सदर आली जनाब एस मौर्य साहब, डिप्टी कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. मेहमान खुसूसी उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब का भी कलीदी खुतबे के लिए समी बेखल्क से शुक्रिया अदा करती हूँ. प्रोग्राम के इफ्तिताहकार आली जनाब डॉक्टर फयाज. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी, अदबी खिदमत पर जो आज सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, हम शोबे उर्दू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से परवेज़ सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. इस सेमिनार के ज़रिए वो तलबा की, महक़िक़ीन की और असातिज़ा की जहन साजी का काम अंजाम दे रहे हैं. पिछले 11 साल से ये काम कर रहे हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात है कि वो आगे भी इस तरह के काम करते रहे. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत कौमी एकजहती की एक मिसाल है और आपकी जो भी अदबी खिदमत है उसके लिए तलबा ता हयात अपने तहक़ीक़ी काम को जारी रखें और उनके इल्मी और अदबी खिदमत को बार बार एतराफ़ करते रहे कि आज के दौर में हम कहाँ पर हैं. एक महक़ीक़ के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस तरह की अजीम शख्सियत का मुताला करते रहे और अपनी निजी ज़िंदगी में भी इस तरह अपने निजी ज़िंदगी में भी कौमी एकजहती की मिसाल कायम करें. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति मालिनी विठल राव जावड़े, सदर शोबे उर्दू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद.
मेरा पीएचडी का टॉपिक ही मौलाना आज़ाद के एजुकेशनल थॉट्स को डिस्कवर करना है। तो इसी सिलसिले में मैं लगातार 2-3 साल से यहाँ पे मैं प्रोग्राम अटेंड करती हूँ। मतलब 14 नवंबर इसका भी, 11 नवंबर का भी एंड 22 फरवरी का भी मैं हर साल मतलब पूरी कोशिश करती हूँ कि ये प्रोग्राम का हिस्सा बनूँ। पिछले 10 से 11 साल से जो है मौलाना आज़ाद चेयर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद महानगर पालिका, लोक सेवा कॉलेज और इस साल जो है तो चिश्तिया कॉलेज के कोलैबोरेशन में जो है ये एक रोज़ा सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसके मकासद, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आज 22 फरवरी को जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि है, उनकी बरसी है, और उनको एक ट्रिब्यूट बोल के एक खराज अकीदत बोलकर जो है उनको ये पेश की गई। और हर साल हमारा ये एक एम रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक मकासद हमारे ये रहते हैं कि हम लोग मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो सेकुलरिज़म की जो टीचिंग्स है, वो जो उनका पैगाम है, जो उनका मैसेज है, वो यहाँ आम लोगों तक पहुँच सके। इस प्रोग्राम को के जो चीफ गेस्ट थे और जिन्होंने कीनोट एड्रेस दिया वो प्रोफेसर डॉक्टर महमूद सिद्दीकी, रजिस्ट्रार मौलाना मानू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आए थे। और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर फैयाज़ अहमद, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी कर्नाटका से वो मौजूद रहे। इस सेमिनार में मकाला निगार जिनके पेपर प्रेजेंट हुए वो लोग जो है तो पूना शहर से, बीर, कर्नाटका, बेंगलोर और देश में से जो है अलग अलग जगहों से उनके पेपर्स हैं। जम्मू कश्मीर से भी जो है यहाँ पे हमारे पेपर्स आए हैं और वो लोगों ने यहाँ शिरकत की। इसका मकसद हर साल हम जो इसको मनाते हैं 11 नवंबर और 22 नवंबर को हम लोग ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके तहत आज हमने जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मेमोरियल अवार्ड जो है प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब को दिया। ये हमारी कोशिश रहती है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जो पैगाम है, जो सेकुलरिज़म और एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो बात है, वो हम उसको जो है तो सब लोगों तक पहुंचा सके। इसी नज़रिए से जो है हम लोग इस वन डे नेशनल सेमिनार को जो है हम अलग अलग लैंग्वेजेस में भी जो है, भाषाओं में भी, जो ज़बान में भी जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसमें जो पेपर्स आए हैं वो उर्दू लैंग्वेज में भी है, वो मराठी लैंग्वेज में भी है, वो हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है। तो मौलाना आज़ाद का उनकी पर्सनालिटी और उनकी जो सोच है उसको हर लैंग्वेज में आने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये सोच से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया।